हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के संस्करण में हम बात करने वाले हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बोर्ड के साथ, और इसके जो प्रमोटर हैं वो कोई और नहीं, नाम से ही स्पष्ट है, एलआईसी है। तो आज के चार्ट ऑफ द वीक को हम इस तरीके से बांटेंगे। हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम निकालेंगे लेटेस्ट रिजल्ट से कि फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट्स कैसा लगता है, क्या फोरकास्ट कर रहे हैं लोग। और उसके बाद तीन पॉइंट निकालेंगे चार्ट से, क्यों हमें लगता है कि ये आने वाले समय में हमें लगभग 40% रिटर्न तो दे रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल हमें क्या बतलाता है। सो फंडामेंटल में जो पहला पॉइंट है उसको देखने के लिए हम आते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट पे। इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो जो रेवेन्यू था वो हाईएस्ट एवर था, और जो प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। इतना प्रॉफिट कभी नहीं आया है, ठीक है। और इस कारण से जो 12 महीने का ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है वो भी हाईएस्ट है, और आपका जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो भी हाईएस्ट एवर है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये अभी इनका जो परफॉर्मेंस है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर इसी तरीके से ये रिजल्ट लाते हैं, मानिए 13,000 करोड़ का, 1300 करोड़ का अगर ये 4 क्वार्टर में रिजल्ट लाते हैं तो 5200 करोड़ होता है। और 5200 के हिसाब से लगभग लगभग आपका 104 110 का लगभग आपका ईपीएस आएगा, अर्निंग पर शेयर आएगा। और अगर 110 का आपके जो हम फॉरवर्ड ईपीएस दे रहे हैं उसको, तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं ईपीएस को तो वो लगभग आता है 4.5 का। सो आपका जो फ्यूचर पीई हम देख रहे हैं वो इसका 4.5 के लगभग है। और अभी का जो पीई है वो भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, 7.8 का है। सो पहला पॉइंट हो गया कि आपका जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है और फॉरवर्ड पीई आपका 4.5 का है। दूसरा पॉइंट है कि इसका जो पीई है 7.85 वो काफी कम है। इंडस्ट्री का पीई जो है वो 22.7 है, उससे वन थर्ड पे चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो पीई रेशियो है वो भी, जो ईपीएस का ग्रोथ है और जो पीई का ग्रोथ है वो लगभग लगभग बराबर चल रहा है। जनरली ये पीई का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। सो उस हिसाब से ये कंपनी सस्ती मालूम होती है, और हमें इन्वेस्ट भी उसी जगह करना चाहिए जहां पे हमें वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। हमें कोई चीज हद से ज्यादा महंगा नहीं लेना है, जो हमें डिस्काउंट में मिल रहा है वही लेना होता है। उसका उसके लिए हमको देखना होगा कि तीसरा, बट उसके पहले हम पी का ही जब बात कर रहे हैं तो हम 10 साल का जो एवरेज पी है वो हम देखते हैं, वो भी 12.6 है, जो कि अभी के प्राइस से मतलब आप मान के चलिए कि अगर 50% प्राइस बढ़ता है तब जाके जो मीडियन पी है उसको अचीव करेगा। सो अभी मीडियन पी से भी काफी नीचे चल रहा है करंट मार्केट प्राइस इस शेयर का। तीसरा पॉइंट जो हम देखना चाहेंगे वो है, जिससे पता चलेगा कि कंपनी सस्ती है, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 783 दिख रहा है, और जो करंट प्राइस है वो बहुत कम है। मतलब आप मान के चलिए लगभग आपको 40% डिस्काउंट पे कंपनी मिल रही है इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखते हैं तो। और दूसरा जो मेट्रिक है वो हम यूज करेंगे थर्ड पॉइंट में ही, वो बुक वैल्यू 494 का है। उससे भी जो कंपनी है वो लगभग 10%, 8 to 10% डिस्काउंट में चल रही है। अब इस तरीके से जो फंडामेंटल का तो हमने 3 पॉइंट देख लिया। अब हम चलते हैं कि लेटेस्ट रिजल्ट क्या बतलाता है। सो हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट कॉन कॉल का जो रिजल्ट है, नोट्स है, उसमें हमें कौन से तीन मेजर पॉइंट हमें दिखते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो ये है, कि इंडिविजुअल होम लोन पोर्टफोलियो ग्रू बाय 10% एंड नाउ कंप्राइजेस 84% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों पॉइंट है? आप मान के चलिए कि टोटल पोर्टफोलियो ये हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, लेकिन हाउस लोन जो होता है, होम लोन जो होता है, वो काफी सेफ होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने लोन लिया होगा तो आपको, जब आप लोन लेते हैं तो आप अपने घर का कागज आपको रखना पड़ता है बैंक के पास। सो उसी तरीके से होम लोन काफी सेफ लोन होता है, क्योंकि आपका कोलेटरल बैंक के पास होता है, फाइनेंसिंग कंपनी के पास होता है। सो 84% जो कंप्राइज करता है वो होम लोन का पोर्टफोलियो करता है, और ये 10% से बढ़ भी रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमें नजर में रखना चाहिए। इस कंपनी का फ्यूचर, अभी तो ये परफॉर्म कर ही रही है अच्छा, अभी सारे मेट्रिक अच्छे, लेकिन फ्यूचर भी इसका अच्छा दिख रहा है। तभी हमें पैसे डालना चाहिए जहां से हमें फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न और अच्छा परफॉर्मेंस नजर आता है। दूसरा जो पॉइंट है वो हमें दिखता है कि कंपनी जो टारगेट कर रही है, ये रहा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। ये कंपनी डिफरेंट ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, मतलब डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में तो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, नए नए ऑफिस खोल रही है। और साथ साथ इनका जो मेजर पॉइंट है वो कि इनके पास लगभग 12,000 मार्केट इंटरमीडियरीज हैं जो बेसिकली की लोन मतलब आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एक तरह से इनके एम्बेसडर होते हैं, फ्लोर एम्बेसडर। तो उसके उनकी संख्या में ये 25% का इजाफा करना चाहते हैं। मतलब इन्हें मार्केट दिख रहा है तब तो ये किसी को अपने पेरोल पे रखेंगे, है ना। तो वो भी एक तरीके से हमें दिखता है कि एक अच्छा ग्रोथ आपको दिख रहा है। और सीईओ ने जो हमें फोरकास्ट दिया था लोन बुक ग्रोथ का, वो भी 12 to 15% मतलब वो अचीव करेंगे लोन लोन बुक के ग्रोथ का। सो ये काफी
3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगता है कि हमें कंसिडर करना चाहिए लेटेस्ट रिजल्ट से। अब हम क्विकली आते हैं इस बार के रिजल्ट, सॉरी, इस बार के जो अभी का चार्ट चल रहा है, उसका कैसा बिहेवियर चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी जो प्राइस चल रहा है, थोड़ा-सा हम ज़ूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो प्राइस है वो कब से कुछ ज़्यादा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट और ये क्या कहते हैं कि प्राइस में शेयर प्राइस में कुछ राइज़ नहीं दिया है। अगर आप देखें, ये लगभग दिसंबर 2014 के ही प्राइस पे अभी भी चल रहा है। उस हिसाब से आप मान के चलिए कि लगभग दिसंबर 2023 तो आ ही गया है। तो लगभग 9 साल से इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। इतने ज़्यादा समय तक कोई कंपनी अगर परफ़ॉर्म नहीं करती है, अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, उसका अपटर्न आना तय ही है। और जबकि आप हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं, तो हाईएस्ट एवर सेल्स देख रहे हैं, तो रिज़ल्ट मतलब इसमें प्राइस में मूवमेंट आएगा ही आएगा। इसका जो दूसरा जो पॉइंट है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ वीकली चार्ट पे। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि अगर आप देखें, तो लगभग जनवरी 19 में 50 डेज़ का, मुझे कन्फ्यूज़न हटाने के लिए इसको हटा देता हूँ और इवन सुपर ट्रेंड को भी ऑफ कर देता हूँ। हरे हरे कलर की जो रेखा है वो आपका ईएमए 50 दिन का है और लाल कलर की जो रेखा है वो 200 दिन के ईएमए को दर्शा रही है। अगर आप देखें तो जनवरी 2019 में ये नीचे गया, फिर हल्के समय के लिए ऊपर गया, फिर सितंबर 2019 से ये नीचे की ओर चला गया। तकरीबन 4 साल तक ये जो 50 दिन का जो एक्स्पोनेंशियल ईएमए है, एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो नीचे ही था। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश मोड में था, है ना? तो आप देखेंगे अभी कि उस समय का जो प्राइस था 494 था, जो बुक वैल्यू अभी चल रहा है, तो उससे अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है ये, है ना? अ, और अभी जो है लास्ट वीक जो है, इसमें इसने अपने 200 दिन के एवरेज को नीचे से काटा है 50 दिन के ईएमए ने। ये एक बुलिश ट्रेंड को एस्टैब्लिश करता है। अब आप कोई बोल सकता है कि यहाँ पे भी तो इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है, ये ऊपर से नीचे चला जाए। तो इसके लिए अगर हम समझें कि पिछले बार उस समय के लगभग क्या हो रहा था, ये अप्रैल 19 का बात है ना? अप्रैल मार्च 19 के लगभग अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो सबड्यूड चल रहा था। 2000, 2400, 2700, और अगर आप समझें कि उसके पहले ही इसने कंपनी ने इतना बड़ा यू नो अगर आप लंबे समय तक देखें, इस समय जो प्राइस चल रहा था ₹37 का प्राइस चल रहा था, ₹37 से लेके 775 तक गया। कितने समय में? 2008 से 2017 तक 8 साल में 10 गुना हो चुका है। क्या प्रॉफिट उस तरीके से हुआ था? नहीं हुआ था। अगर आप आपको जिस तरीके से मार्केट रिवॉर्ड कर रही है, अगर आप उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका एक डाउन टर्न आ जाएगा। बट अब उस बात को इस कंपनी ने सुधार लिया है, परफॉर्मेंस अच्छा हो गया और ये मुझे लगता है कि ये कंफर्म जो ये जो क्रॉसओवर है, ईएमए क्रॉसओवर है, वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे रहेगा, सस्टेन करने वाला है। इसको देखने के लिए हम 1-2 हफ्ते तक देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें जाके तुरंत इन्वेस्ट कर दें। आप टोकन मनी डाल सकते हैं। मैंने अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मुझे वीकेंड में ही पता चला है, बट ये काफ़ी अच्छा बाय हो सकता है। मुझे लगता है कि ये अगर 400 के करीब आ जाए, मतलब अगर 15% का डिस्काउंट मिले, जो कि रेयर है, मुझे लगता है कि 440 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक कप विथ हैंडल का ब्रेक हुआ था। अगर हम समझें इसको क्विकली, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको एक कप कप विथ हैंडल का आपको ब्रेक नजर आएगा, है ना? ये रहा आपका, क्विकली अगर मैं दिखा दूं, ये जो है आपका कप विथ हैंडल का, ये हो गया तीसरा पॉइंट आपका। तो यहाँ से जो आपको ब्रेक आया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इस हिसाब से टारगेट क्या बनता है। और अगर आप देखें इस हिसाब से जो हमारा टारगेट है वो लगभग बनेगा 593 का, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 27% है, ठीक है? बट हम इस ब्रेकआउट को तो मिस कर दिए, जो कि 28 अगस्त को हुआ था। बट आगे आने वाला जो ब्रेकआउट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट है और इसका जो टारगेट है वो काफी ऊपर है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका टारगेट क्या होता है। तो अगर हम इसके डेप्थ को मापते हैं, है ना, और डेप्थ को हम ऊपर प्लॉट करते हैं और फिर हम देखना चाहेंगे कि भाई कितना टारगेट करंट मार्केट प्राइस से जो ये जो टारगेट आ रहा है वो लगभग 92% का है। और अगर ये 92% मिलने में 2 साल भी लगते हैं तो आपको CAGR आपका 40% मेंटेन होता है। ये मैं मान रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम हाई से ऊपर है इसका। बट अगर हम सोचें कि इस प्राइस पे जाने के बावजूद भी क्या हमारा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है क्या इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा? आपका अगर हम फॉरवर्ड पी, हम आपको याद हो तो हम 4.5 का दे रहे थे। अगर करंट प्राइस को 4.5 का पी दे रहे थे, और अगर प्राइस यहाँ से डबल भी हो जाता है 468 से, मानिए अगर आपका 900 भी चला जाता है, तो आपको 9 का पी होगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से 9 का पी होगा, जो कि रीजनेबल है मेरे हिसाब से, ये अचीवेबल भी है। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट अगर परफॉर्मेंस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर प्रॉफिट की तरफ जा रही हो तो ये उतना भी मतलब इमेजिनरी हम लोग टारगेट नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं।
ये फिजिबल है और करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से, करंट फंडामेंटल्स के हिसाब से, करंट रिजल्ट के दौरान जो फोरकास्ट किया गया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये क्वाइट अचीवेबल है। मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ और मैं इसमें इस टारगेट के लिए बैठूंगा। ऑब्वियसली इस टारगेट के लिए नहीं बैठूंगा, ये काफी नियर टर्म टारगेट है, ये बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि अभी तो ऐसे इतना बुल मार्केट चल रहा है, तो काफी कम स्टॉक है जो 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो इसमें भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो बहुत ही रेयर है। आप भी अगर अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है। अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने जो भी आपके परिवार में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ तो मुझे ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करके मेरा प्रोत्साहन करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हाँ, कल हमने जो रूल नंबर 2 का जो वीडियो बनाया था, आपको ये देखना है कि जिस हिसाब से हमने स्क्रीनर में वो क्वेरी रन किया था, क्या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस उस क्वेरी में आता है कि नहीं आता है? आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह के एक्सरसाइज करने से ही आप आपके व्हेन यू गेट योर हैंड्स डर्टी यू लर्न समथिंग। आप कुछ सीखेंगे, जब तक आप आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, आप नहीं सीखोगे, आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा हो और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ मैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।